एसआईआर के मसले पर तो बिहार में क्लैरिटी आ चुकी है ना, और अगर एसआईआर पर चर्चा होगी, पंकज जी आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, और मैं ये मानकर चलती हूं कि आप लॉजिक अगर लगाएंगे तो एसआईआर के मुद्दे पर सरकार कैसे जवाब दे देगी? वो तो चुनाव आयोग का काम है ना। फिर ये आरोप नहीं लगेगा पंकज जी कि चुनाव आयोग की वकालत सरकार कैसे कर रही है, यहां पर संसद में कैसे बात रख रही है अपनी? देखिए, जब निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता पर लोगों को संदेह है तो सरकार से सवाल होंगे। मसला एसआईआर का नहीं है। एसआईआर होनी चाहिए। अगर मतदाता सूचियों में गलत नाम है तो वो नाम कटने चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है और कोई भी इससे ना इत्तेफाकी नहीं रखेगा। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग पिछले कुछ वर्षों से, खासकर 7 8 10 साल से काम कर रहा है, उससे लोगों में ये संदेश गया है कि वो पारदर्शी नहीं है। सरकार भी इस मामले में पारदर्शिता से काम नहीं ले रही है। अगर बिहार में यह मसला निपट चुका होता तो संसद में हंगामा होने की जरूरत ही नहीं थी। तो अब सरकार मान गई है कि चलिए चुनाव सुधार के बहाने, चुनाव सुधार का नाम लेकर हम संसद में इस पर बहस कर लेते हैं। नहीं नहीं सर, पहले मुझे तो भी ये लग रहा बात है की जा नहीं सकती नहीं, थी। ये बीजेपी गुगली खेल गई है सर। ये चुनाव सुधार कर कर बोल के मुझे ऐसा लगता है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन पर करेगी, आप ही के बिछाए जाल में आप फंस जाएंगे। फिर मतलब विपक्ष, आप नहीं पंकज जी, लेकिन विपक्ष फंसेगा बुरा वाला। फिर वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर तो देशव्यापी चर्चा की मांग विपक्ष करता ही रहा है। संसद में हो, अच्छी बात है। वन नेशन वन इलेक्शन एज एन आइडिया बहुत अच्छी चीज है, अमल में लाना चाहिए। लेकिन अगर उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं तो उन पर चर्चा क्यों नहीं हो? मैंने जैसे कहा ना रूबिका जी, कि सारा मामला है पारदर्शिता का। पारदर्शिता अगर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए समिति में प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रहेंगे। उस साल नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने वो संसद पंकज में जी कानून साइड से बनाकर बोल वो रहे फैसला हैं, बदल त्रिपाठी जी दिया। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं कहा? नहीं नहीं सर, आप सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों ये को कहा ऐसे कि मत प्रधान रखिए। आप तो सर न्यायाधीश रहेंगे। जर्नलिस्ट रहे हैं, अब ठीक है कांग्रेस में अलग बात है, लेकिन आप जर्नलिस्ट रहे हैं सर, ऐसे नहीं कर सकते आप। क्या कहा था जरा बताइए, लोग सुन लेंगे और उसको खोज भी लेंगे। क्या अच्छा, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं ये कहा है कि पीएम और कोई और विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे? एक भी ऐसा ऑब्जर्वेशन, कोई लाइन है? है। अगर नहीं होती तो नहीं नहीं, संसद नहीं में होती नहीं सर, कानून कहाँ है आप बनाकर, बताइए, किस आदेश में है संसद तो मैं में आपको याद कानून दिलाऊंगा। बनाकर संसद में कानून बनाकर प्रधान न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री सर का फिर आप प्रावधान तथ्यों को करने की तोड़ मरोड़ रहे हैं सर, जरूरत ऐसे क्या मत कीजिए पड़ती? सर। इनिशिएटिव वहां से सर हुआ आप लोग कि अफवाह क्यों सुप्रीम फैलाते हैं कोर्ट ने सर? ये ऑब्जर्वेशन दिया कि 3 सदस्यों की समिति में प्रधान न्यायाधीश होने चाहिए। नहीं नहीं सर, उसके नहीं नहीं बाद सर। जब मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके साथ एक और आयुक्त की नियुक्ति पिछले साल सरकार ने की, तो कितनी हड़बड़ी में की। अच्छा आप बात शॉर्ट कर लीजिए लिस्टेड तो मैं नामों पर बताता हूं विचार के तथ्य लिए क्या है, लोग विपक्ष खोज के लेंगे। नेता को समय भी नहीं दिया गया, हर कोई टीवी पर्याप्त पर समय ये ही झूठ नहीं दिया। बोलता है। तो इन सब चीजों से जो संदेह खड़े हुए हैं, उससे सरकार भी सवालों के घेरे में है और निर्वाचन आयोग भी सवालों के घेरे में है। इसलिए एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नहीं नहीं, इस देखिए बात रूबिका को जी, मानने सबसे में पहले तो मैंने जब कहा कि पंकज जी झूठ बोल रहे हैं तो पहले मुझे लगा कि शायद मैं कहूं कि अफवाह फैला रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, लेकिन अब लगता है झूठ बोल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एडहॉक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस कमेटी में शामिल किया था, क्योंकि उसके पहले तक कोई ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं। और बाकायदा सरकार से कहा कि आप एक व्यवस्था हर्षवर्धन जी, तैयार वो कीजिए, अंतरिम कैसे व्यवस्था मुख्य स्थायी न हो निर्वाचन जाए, आयुक्त और इसके निर्वाचन डर के आयुक्तों मारे की संसद नियुक्ति में होगी, वो कानून बताइए। बनाकर ये सरकार ने वो व्यवस्था की व्यवस्था गई। बना दी। अब प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक और कोई जो प्रधानमंत्री का नामित होगा उसमें होंगे। पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास होता था, पंकज जी की पार्टी वही किया करती थी। तो झूठ बोलना, अफवाह फैलाना पहले बचना चाहिए। दूसरा, एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए ही तो है। क्या अशोक रोड पर हर्षवर्धन जी, स्थित आप हर केंद्रीय आदमी को चुनाव आयोग झूठा के ठहराने दफ्तर में की हो रही है जुगत में लग प्रक्रिया, जाते हैं। या इसमें बीएलओ के झूठ क्या है? द्वारा घर घर जाकर आप खुद कह फॉर्म रहे हैं। बांटकर उसका वेरिफिकेशन करके हो रही? दोनों अंतर समझिए। देखिए लगातार टीवी पर झूठ बोला जाता है नेताओं के मैंने द्वारा, तो एसआईआर पर तथाकथित आपत्ति पत्रकारों के की द्वारा। नहीं। क्या अगर कह रहे कुछ नाम हैं गलत कि है तो वो पारदर्शिता, नाम हटाए पारदर्शिता के जाने लिए क्या चाहिए। होगा? मैं तो जो खुद कह रहा हूं। मतदाता सूची है वो मतदाता के पास पहुंचे, मतदाता वेरीफाई करे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए, बीएलओ उसको चेक करे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांव में, कस्बे में, महानगर में जाए।
इससे ज्यादा पारदर्शिता मैं क्या हो कह रहा हूं ना सकती कि है? ये- क्या ज्ञानेश कुमार इस प्रक्रिया को कर रहे हैं? क्या ज्ञानेश कुमार या उनके साथी निर्वाचन आयुक्त इस प्रक्रिया को नहीं कर रहे हैं? उसके लिए हर जगह बीएलओ है, अलग अलग राज्यों की हर्षवर्धन सरकारें हैं। जी, तो झूठ बोलना नहीं चाहिए। आपको- पारदर्शिता के साथ ही हो रहा है, उसकी मुश्किलें हो सकती हैं जिसको ठीक करने के लिए बात की जा सकती है। देखिए सर, एक सेकेंड, अब हर्षवर्धन पंकज जी, जी, पंकज आपकी जी, जानकारी में ये है ना पंकज जी, कि एक निर्वाचन पंकज जी, आयुक्त ने मेरे- एसआईआर के समय पंकज ये जी, संदेह व्यक्त किया था कि कहीं इसका दुरुपयोग न हो। उन्होंने बाकायदा नोट लिखा। अरे किसने पंकज जी, किया था सर? पंकज जी रुकिए, मैं इसको थोड़ा आसान कर देती हूँ। पंकज जी मेरी बात सुनिए, कोई भी चीज को जब आप देश के पटल पर या जनता के सामने रखते हैं तो एक होता है इतिहास वाला आईना, एक होता है जो प्रेजेंट में हो रहा है। क्या आप इतना मुझे बता सकते हैं कि पहले सीईसी का इलेक्शन चुनाव कैसे होता था? जब कांग्रेस की सरकार थी, सीईसी कैसे चुना जाता था? कांग्रेस की सरकार थी तो सीईसी कैसे चुना जाता था? कैसे चुना जाता एक जमाने में तो सिर्फ एक ही नहीं, मुख्य एक निर्वाचन जमाने में आयुक्त नहीं, होता पहले था। पंकज जी, बताने नहीं, दीजिए, बाद में, executive orders वो भी पहले आता था। पहले मुझे ये बताइए, पहले कैसे, मुझे नहीं मालूम है, मुझे बताइए, और मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि पहले सीईसी कैसे चुने जाते थे? वहाँ एक कार्यकारी आदेश से उसकी नियुक्ति होती थी। executive उसके बाद में हाँ 1989 में हाँ 1989 में जब बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन करने का फैसला हुआ, किसने तो लिया था? उसके बाद से भी इसी निर्देश के आधार पर चुने जाते थे। भूल गए, वो लेकिन उसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल रहते थे। नहीं, पर वो अब जो, ये एक नहीं, ये जो प्रधान आपने बीच में, न्यायाधीश नहीं को नहीं, रखने की आपने एक और तथ्य सर छुपा दिया बहुत आसानी से। कई वो तथ्य तथ्य छुपा वापस दिए। बताइए आप मुझे कि किसने ये ऑर्डर लिया था वापस फिर? इस चीज का ऑर्डर ये जो आप कह रहे हैं कि बदलाव हुई थी, नियमावली में चेंजेस आए थे, वो कब आए थे, किसकी सरकार में आए थे? 1989 में किसकी सरकार थी? आप खुद देख लीजिए। नहीं, मैं 19 मैं नहीं देखना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए किसकी सरकार थी? 1989 में किसकी सरकार थी बताइए आप। अरे वही तो मैं जब- आपसे पूछ रही हूँ, जब- किसकी सरकार थी? जब 1 सीईसी, 1 सीईसी और 2 चुनाव आयुक्तों के गठन की बात हुई तो किसकी सरकार थी? तो वही तो मैं आपसे पूछ रही अरे हूँ सर, ना तो ये प्रभु। बता दीजिए ना, इतना क्या दिक्कत की बात है, बता दीजिए एक आप। सवाल अरे तो पूछा, बहुत हर्षवर्धन सिंपल जी, सा। हर्षवर्धन जी, जिसकी भी सरकार थी, ये एक फैसला संसद ने लिया। संसद में कानून बनकर ये फैसला हुआ जिसमें सभी लोग शामिल थे। हाँ, तो अभी भी संसद में कानून बनकर फैसला हुआ सर, आप क्यों फिर अफवाह फैला रहे हैं? अभी क्या हाँ, संसद के लेकिन बाहर इसमें हमने कोई आपने अफवाह तय नहीं किया है। क्या? इस बार हर्षवर्धन संसद त्रिपाठी में और जो पंकज कानून शर्मा जी ने बना, तय किया? बताइए ना इसे। इस बार संसद में जो कानून बना उसका विपक्ष ने विरोध किया। कमाल कर रहे हैं वो सर। कानून आप सर्वसम्मति से पारित नहीं हुआ है। संसद की गरिमा को हमेशा एक तरह से कहेंगे डिमीन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि तब संसद में बना कानून संसद को सर्वोच्च कर रहा था, आज संसद में बना कानून संसद को सर्वोच्च नहीं कर रहा है, तो ये तो दोनों तरह से गड़बड़ हो गई ना। पहले तो इच्छा पर प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अच्छा भाई फलाना अधिकारी हमारा प्रिय है, उसको निर्वाचन आयुक्त बना दो, ये कई लोग होते थे। कांग्रेस ने कभी ठीक करने की कोशिश नहीं की। मेरा बस ये कहना है कि आपको तो कभी भी कोई भी ऐसा फैसला जो सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, 11 सालों में एक चीज तो समझ में आ गई है कि नापसंद आएगा। पंकज जी, एसआईआर इस देश में होना चाहिए, ये सब मानते हैं। मैं कह रही हूं सर, सुनिए, मैं बता रही हूं, मैं बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूं, मैं किसी की पॉलिटिकल एडवाइजर भी नहीं हूं, लेकिन एक एडवाइस पंकज जी मैं आपके थ्रू कांग्रेस को और विपक्ष के साथियों को देती हूं। अगर उनको मुद्दा उठाना ही है तो बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाए, धरने पर बैठ जाए। इस वक्त सबसे खतरनाक जो मामला चल रहा है पूरे देश में, जो जिस तरीके आपको चुनाव, ये अलग अलग तरह के जो आप हालात लेकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मदद नहीं करेगा। सर नब्ज समझिए, जनता की नब्ज समझिए। एसआईआर से लोगों को दिक्कत नहीं है, एसआईआर में जो वर्कलोड बीएलओस का बढ़ गया है वो एक अहम दिक्कत है, उस पर किसी का ध्यान जा रहा है? नहीं। आप सबको ये चाहिए कि एसआईआर मतलब जितना भी आपका वोट बैंक तथाकथित है वो कट जाएगा, एक खौफ है, और इसीलिए उस मुद्दे पर आप आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं इस मसले पर आऊं, उससे पहले 4 और लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं नीलोफर जी से शुरुआत करना चाहूंगी। नीलोफर जी, हमने सुना आपके जो एक साथी हैं वो बकायदा संसद में ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हुए हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जो ये कह रहा है वोट चोरी, एसआईआर में गड़बड़ी, चुनाव आयोग जो है वो काम कर रहा है इनके रोहन गुप्ता और इनकी पार्टी के इशारे पर, कठपुतली बन गया है। प्लीज ओपनिंग रिमार्क।
देखिए रुबिका जी, जहां तक मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी, मैंने इससे भी पहले बोला है और अब भी मैं बोलती हूँ, और कल भी आपने स्टेटमेंट देखी है, हमारे जो नए एमपी साहब है उन्होंने भी वो स्टेटमेंट दे दी कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं, यहाँ पर एक वो नैरेटिव चलाया गया था डायनास्टी के खिलाफ। तो अगर उस नैरेटिव की तरफ देखते तो फिर तो डायनास्टी में से किसी को आना नहीं चाहिए था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज द पीपल जो इलेक्ट करते हैं लोगों को। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए होते तो शायद उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है इस वक्त नहीं होती। तो उस जमीन में अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, मेरा स्टैंड यही है कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए, और उसी बिना पर जो टर्नआउट हुआ, जिसको भी मैसिव मैंडेट लोगों को देना था उन्होंने दे दिया। जी नीलोफर जी, जो ये बात कह रही हैं ना, ये जो बात कह रही हैं अजीज खान साहब, इसे कहते हैं मैच्योर पॉलिटिक्स। मतलब मुझे लगता है जितना जितना एक दूसरे का विरोध नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने किया, उतना किसी ने एक दूसरे का विरोध नहीं किया होगा। इनफैक्ट कई मसलों पर हमारी भी खूब चर्चाएं हुई हैं और झगड़े भी हुए हैं, लेकिन मैच्योर पॉलिटिक्स का एक सीधा साधा एग्जाम्पल दिख रहा है। अच्छा, हो सकता है नीलोफर, अगर आपके ये फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं जीतते तो आप ये कहती कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं? एक ये भी सवाल पूछ ही लेते हैं। हाँ, फिर क्लियर हो जाएगा। रुबिका जी, मुझे लगता है इससे पहले भी अगर आप देख लेंगे, इमिडिएटली जो असेंबली इलेक्शन से पहले एमपी इलेक्शंस हुए थे यहाँ पर, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने हारा। तो हमने उस वक्त भी ये उंगली नहीं उठाई कि भाई ये इलेक्शन कमिश्नर का दोष है, ये यहाँ पर चोरी हो गई है, कुछ हो गई है। हाँ, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जहां पर हर एक तंजीम ने कोशिश की किसी एक मेंबर को जिताने के लिए, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए थे। अच्छा हुआ ये सवाल मैंने पूछ लिया, अच्छा हुआ। अजीज साहब, हाँ बिजनेस अच्छा आया जी, बताइए, उत्तर प्रदेश में आप लोग कितनी सीटें लाए थे सर लोकसभा में? सबसे बड़ी पार्टी 37। वाह माशाल्लाह, जी 37। बताइए मैम। तो ये चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा था, वरना तो आप 137 लाते शायद। देखिए रूबिका जी, जो सवाल यहाँ खड़ा किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को डाइवर्ट करने की ज़रूरत हमें नहीं है। आपने एक आज बहुत शानदार बात की, आपने कही जो विपक्ष है वो एसआईआर के खिलाफ नहीं है, कोई भी पक्ष एसआईआर के खिलाफ नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा आज नहीं जो कहा। हालात है, जैसे आपने कहा कि बीएलओ की मौत हो रही, नहीं अब सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूँ, अजीज खान साहब, मैंने देखिए ऐसा कोई नहीं भी कहा। पक्ष नहीं, आप एसआईआर थोड़ी के खिलाफ मरोड़िए नहीं है। नहीं, सुनिए ना, मैंने कहा आप लोग नहीं, एसआईआर के अब खिलाफ मुझे जा रहे बोलने हैं। देंगे तो मुझे लग सुन रहा है ठीक लीजिए, तो लगेगा। आप, हाँ मैं बोलने दूंगी आपको, पर मैं अपनी बात, मैं बहुत क्लैरिटी के साथ आती हूँ सर। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग सब एसआईआर के खिलाफ जा रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ मत जाइए, ये मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ। आपको अगर जाना है तो उसमें जिस तरीके का वर्कलोड बीएलओस पर डाला जा रहा है उसे मुद्दा बनाइए, एसआईआर को मुद्दा मत बनाइए। पर आप तो उल्टा कर रहे हैं। आप मेरी बात मान जाते तो सर शायद मामला अलग होता। देखिए रूबिका जी, हम आप ही की बात मानना चाहते हैं और हमारी पार्टी आपकी बात को फॉलो करती है। हमारी पार्टी चाहती है जो आप कह रही हैं वही हो। सच ये है कि जो बीएलओ की मौतें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? वर्कलोड, वर्क प्रेशर, दबाव। क्यों दबाव है? कम वक्त में ज्यादा काम, कम वक्त में ज्यादा काम। अब अगर कम वक्त में ज्यादा काम होगा, अगर वक्त बढ़ा लो तो जाहिर सी बात है जो समस्या खत्म हो जाएगी। समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि वक्त बढ़ाइए, कम से कम 4 महीने का वक्त रखिए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश और कई जगहों पे चुनाव नहीं है। आखिर जल्दबाजी क्या है? मैं जानना चाहता हूं आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है कि 1 महीना या 1 महीना 10 दिन में, 1 महीना 15 दिन में आप एसआईआर करा करके आप क्या करना चाहते हैं? भाई कोई भी वोटर, एक सिंगल वोटर भी अगर वो वोट देने के लायक है तो उसका वोट नहीं कटना चाहिए। लेकिन क्यों कांग्रेस और बाकी पार्टियां इस बात को नहीं मान रही है? देखिए रूबिका जी, हम लोग छोटी बहन की भी बात मान रहे हैं और बड़े भाई की बात भी मान रहे हैं। कौन है बड़ा भाई? क्योंकि जो बड़े भाई का कहना है वो, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि जो एसआईआर हो रहा है वो कहीं ना कहीं, अरे अब आप ही ने जिसको बताया वही बड़ा भाई है। कौन है? आप मैं पूछ समझिए रही मेरी बात। हूं। तो मैं कह रहा हूं कि मकसद, अब आपने बताया बड़े भाई, राहुल जी को बताया बड़े भाई,
अब पता नहीं, अब हो सकता है उनको बता या किसी और को बता, या मुझे अंदाजा लग नहीं पा रहा है कि आप किसको कह रही हैं। लेकिन जिसको भी कह रही हैं, आज जो एसआईआर की प्रक्रिया है उस पर सवालिया निशान क्यों है? सवालिया निशान इसलिए है, सरकार जल्दबाजी में क्यों है? क्यों जल्दबाजी में? अरे सरकार कैसे अगर वाकई में मन में चोर नहीं है ये तो वक्त बढ़ा दो। आयोग हुआ, सरकार नहीं। आप यही तो गड़बड़ी यहाँ पे कर जाते हैं। जरूरी तथ्य जल्दी से सर, फिर रोहन गुप्ता जी और एक पहला धीरेन्द्र तथ्य, कुमार मुन्ना। 79.03% फॉर्म उत्तर प्रदेश में डिजिटाइज्ड हो गए। और दूसरा जरूरी तथ्य, तारीख अब 4 दिन और आगे बढ़ गई। अब 11 दिसंबर तक ये फॉर्म जमा किए जा सके। 79+% एम्यूनेशन फॉर्म जो थे, गणना प्रपत्र जो थे, जमा हो गए। बस ये जानकारी के लिए। ओके अजीज भाई, आ रही हूँ पहले रोहन गुप्ता जी। पहले ये बता दीजिए सर, आप लोग ना ये शब्दों में जो खेल कर जाते हैं ना, आपने कहा चुनाव सुधारों पर हम लोग चर्चा करने को तैयार है, कृपया रोशनी डालिए, चुनाव सुधार इज इक्वल टू एसआईआर, या आप खेला कर गए? नहीं, कोई खेला क्यों करना है? एसआईआर पे भी चर्चा करने, चुनाव सुधार, एसआईआर ही चुनाव सुधार का पार्टी है, तो खेला करने की जरूरत क्या है? खेला तो ये ऑपोजिशन पार्टी कर रही है, मां ठगबंधन कर रहा है। देखिए रूबिका जी, मैं काफी दिनों से इस मुद्दे पर डिबेट कर रहा हूं। 3 मुद्दे में मैं ये पूरी चीज क्लियर कर दूंगा कि क्यों ये लोग एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार में इनकी करारी हार हुई है, उनको किसी पे तो ठीकरा फोड़ना पड़ेगा। अगर वो एसआईआर पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे तो उनके पार्टी के वर्कर जो दरबारी है उनको छोड़ेंगे नहीं कि भैया तुमने किया क्या? किसकी नौकरी गई रूबिका जी? बिहार में इतना बुरा परिणाम आया, क्या कांग्रेस में किसी की नौकरी गई? क्या आरजेडी में किसी की नौकरी गई? नहीं, क्योंकि ठीकरा फोड़ दिया आपने वोट चोरी पे, एसआईआर पे। तो पहला, एसआईआर का विरोध करना इनकी मजबूरी है। इनको भी मालूम है जो ये बोल रहे हैं झूठ है, पर मजबूरी है। दूसरी चीज, आपने अभी ना देखा होगा कि भाई एसआईआर स्टॉप वोट चोरी। राहुल गांधी जी ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो क्या चीज के लिए थी? कि अगर वोट चोरी रोकना है तो एसआईआर से आपको जो है वोटर लिस्ट को आपको करेक्ट करना है। तो फिर आप बोल दीजिए कि अभी राहुल गांधी ने अभी तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो गलत थी, वो देश को आप गुमराह कर रहे थे। एसआईआर वोट चोरी के खिलाफ ही तो है। आपने अगर राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की गलतियां निकाल के ये कहा कि देखिए एक आदमी के 4 वोट है इसलिए वोट चोरी हो सकती है, अब एसआईआर से उसको रोका जा रहा है, तो वोट चोरी कैसे हुई? मुझे कहीं तो आपका नैरेटिव बताइए। एसआईआर जवाब देंगे और पंकज जी जवाब देंगे, लेकिन सर एक बड़ी खबर आ गई है। खबर यह है कि रेणुका चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आएगी सरकार। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का फैसला सरकार की तरफ से हो गया है। अब आप कहेंगे मामला क्या है? मामला यह है कि संसद परिसर में मैडम कुत्ता लेकर पहुंच गई थी रेणुका चौधरी जी। ये कह रही थी कि 2 गाड़ी में टक्कर हुई, वहां पर एक कुत्ता था, वो चोटिल हो गया था और इसीलिए उसको वो उसी गाड़ी में लेकर आ गई। कोई और गाड़ी थी नहीं, उन्होंने बस अपने खुद वहां गाड़ी से उतरी और वो गाड़ी वहां से उस कुत्ते को लेकर चली गई। लेकिन अब विशेषाधिकार का हनन ये प्रस्ताव लाया जाएगा। हर्षवर्धन जी, इसके मतलब क्या हुए? इसके माने क्या है? एक तो ये कि मैं इसे बहुत ठीक मान रहा हूं। सरकार पता नहीं क्यों हर चीज पे कई चीजों पर वो बड़ा आराम से चलना चाहती है। कल जो रेणुका चौधरी ने किया था वो संसद की अवमानना थी। सांसदों का एक विशेषाधिकार होता है, कई बार उनकी टिप्पणी की वजह से अलग अलग लोगों को संसद में बुलाया जाता है, उनसे क्षमा मंगवाई जाती है, उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। ये कृत्य पर नहीं है, ये कथनी पर है मेरे ख्याल से। तो रेणुका चौधरी ने जो किया है, जिस तरह से बोला है उन्होंने, अब उन्होंने जो तुलना की थी वो मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि वो तो स्वयं सांसद, वो तो स्वयं पूर्व मंत्री, उनको तो ये बोलने। और उसी सदन में कौन कौन बैठता है? श्रीमती सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, और वो ये कह रहे हैं कि सदन में काटने वाले लोग हैं। ये तो देश के हर व्यक्ति का अपमान है, सांसद का तो अपमान है ही। और विशेषाधिकार क्या कह के लाते हैं, किस हद तक ये चर्चा जाती है और क्या कार्रवाई की तरफ जाता है, या फिर जिसको कहते हैं कि आप चेतावनी देकर छोड़ दें, कई बार ये भी स्थिति बनती है। लेकिन अगर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आता है तो रेणुका चौधरी के लिए ये बहुत बुरी खबर है और मुझे लगता है होनी ही चाहिए। कल भी मैंने ये बात कही थी कि ये क्यों नहीं हो रहा है। मतलब विशेषाधिकार हनन ये होता है कि जब कोई व्यक्ति, अधिकारी या स्वयं कोई सांसद संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है। क्योंकि भाई आप जब संसद के अंदर होते हैं तो आपको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। उन अधिकारों का अगर आप हनन करते हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई बन सकती है। कल पूरा दिन अजीज भाई, मैं स्टूडियो में भले ही नहीं थी, मेरे मित्र अमन शो कर रहे थे, लेकिन ये बात तब भी उठी थी और आपने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया।
उन्होंने कुछ किया, कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कुछ गलत भले ही नहीं किया, कुत्ता लाकर गलत भले ही नहीं किया, लेकिन जो कहा वो बिल्कुल गलत था। अजीज भाई, आप जैसा आदमी ये कहने से कतरा नहीं सकता है, इतना तो मैं कह सकती हूं। देखिए रूबिका जी, एक बात देखिए, पहली बात तो मैंने कल ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि उन्होंने गलत किया कि सही किया, मैंने उन पे कुछ बोला नहीं था। लेकिन सच्चाई क्या है, देखिए कोई भी शख्स हो, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जो एक मर्यादा है और जो एक संस्कार है और जो एक सिस्टम है, उसको फॉलो करना चाहिए, वो किसी भी पक्ष का हो। अब किन परिस्थितियों में क्या हालात के तहत रेणुका जी कुत्ते को लेके आई और किस तरीके का स्टेटमेंट दिया, भाई देखिए, फिर आप लोग वो तो वही बेहतर जान सकती है वहां के। लेकिन मैं उस पर बात नहीं कर रही हूं सर कि वो वहां मैं पर आपको किसी बता रहा हूं, उसके बाद नहीं, अजीज भाई रुकिए, आप बहुत चालाकी से पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मत कीजिए। मैं उनकी कथनी पर बात करनी हूं, करनी पर नहीं बात कर रही। उन्होंने क्या कहा कि अंदर भी बहुत से हैं काटने वाले। क्या कौन काटने वाले? वो कुत्तों से कंपेयर कर रही थी सांसदों को। एंड ठीक है सर, यहां तक तो ठीक था। अभी मैं देख रही हूं ये पार्लियामेंट में रेणुका चौधरी के बयान पर राहुल गांधी से बात हुई। हाँ, तो राहुल गांधी कहते हैं आई थिंक डॉग इज द टॉपिक ऑफ द डे। क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? राहुल ने पूछा कुत्ता यहां आया था क्या, अलाउड नहीं है क्या? उसके बाद वो जवाब देते हुए हंसते हैं और कहते हैं अच्छा पेट यहां अलाउड नहीं है लेकिन अंदर तो अलाउड है। व्हाट इज दिस? क्या है सर ये? सांसदों को क्या समझ रहे हैं राहुल गांधी? वो कहीं के शहंशाह हैं और बाकी सब जो हैं पेट हैं। अजीज भाई, देखिए रूबिका जी, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि हर जगह की एक मर्यादा होती है और कैसे बात करनी चाहिए, कैसे रिएक्ट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। वो सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर सांसद हैं, मुझे लग रहा मिनिस्टर भी रही हैं और तमाम तरीके की चीज़ें नहीं, मुझे लग रहा बहुत ही जो उनके स्टेटमेंट होने चाहिए बहुत बैलेंस होने चाहिए। और मुझे लग रहा है ये जो स्टेटमेंट दिया गया वो दुखद। मैं आपको नहीं फंसाऊंगी मेरे भाई, मैं क्यों फंसाऊं आपको और किस हैसियत से? आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के नहीं है। रोहन जी, आप लोग रेणुका चौधरी पर तो विशेषाधिकार हनन की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी ने जो बोला वो he is mocking saying बिल्कुल अच्छा पेट यहाँ अलाउड नहीं है लेकिन अंदर तो अलाउड है। मैं आपको वही कह रहा हूं। देखिए, आपने दो चीज कही, एक कहा कृत्य और कथनी। दोनों जो रेणुका चौधरी ने कल किया दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। और देखिए, जिनको विशेषाधिकार की आदत पड़ गई वो नहीं समझेंगे संसद का मान क्या होता है। और यही आपत्ति है विपक्ष की। वो चाहे तब बोलना दिया जाए, अगर रूल के हिसाब से उनको समय नहीं दिया जाए तो बोले हमको बोलने नहीं दिया जाता है। वो बोले तो बोले SIR कर दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अगर फिर बोलते कि नहीं ये तो वोट चोरी हो रही है, वो बोले कि नहीं संसद में जो है कुत्ता अलाउड है, या वो रेणुका चौधरी के बयान का खंडन नहीं करे, दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है। और ये लड़ाई रूबिका जी यही चल रही है, जो ये पार्टियों को विशेषाधिकार अभी तक मिलता रहा था वो जा रहा है, इसीलिए उनको आपत्ति हो रही है। आप भी रेणुका चौधरी की बात कर रहे हैं। मैं एक बार वो बयान आप सबको सुना देती हूँ, सब स्क्रीन पर रहे। राहुल गांधी के इस बयान को सुन ले, जरा तेज कीजिए, आवाज तेज कीजिए, सुनाइए सब। क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। अंदर तो अलाउड है। सुना रोहन जी आपने? अंदर तो अलाउड है। धीरेन जी, फिर मैं आपके पास तो कह रहा हूं। एक लाइन बस मैं बोल दूं। कल मैंने यहीं पर ये सवाल उठाया था कि क्यों संसद की अवमानना का विशेषाधिकार हनन का मामला रेणुका चौधरी के खिलाफ नहीं बनाया जा रहा है। बनना चाहिए था। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस अंदाज में कहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। आप इससे सत्ता पक्ष में हैं या आप विरोधी हैं या कुछ भी समर्थक हैं, क्या इस बयान को कोई भी स्वीकार कर सकता है? और मैं बार बार कहता हूं, संसद जब सर्वोच्च हम कहते हैं तो उसके मूल में वी द पीपल ऑफ इंडिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर नागरिक का है। इस पर भी जरा बात करनी चाहिए। धीरेन्द्र कुमार जी मामला देखिए यहां तक आ गया है। एक तो चुनाव सुधार की बात हो रही थी और ये विशेषाधिकार हनन की खबर आ गई। ये बड़ी खबर है सर, छोटी खबर नहीं है। ऐसे मतलब ये ऐसी चीज है जिसको बहुत बहुत रेयर केसेस में उठाया जाता है। ये विशेषाधिकार का जो मामला, ये तो धिक्कार का मामला है कि हमारे सांसद इस तरह का बिहेव करते हैं। जिस मंदिर से 130-140 करोड़ लोगों के लिए सेवा की नीतियां बनती है
और वहां पे अगर वो इस तरह से, ये कब होता है जब शब्दों की कमी हो जाए, जब साहस की कमी हो जाए और जब लोग संघर्ष करना छोड़ दें। ये तीनों चीजों की कमी विपक्ष के पास है। देखिए कि एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को ये लोग क्या बता रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिजेक्शन, कि आपके वोट काट दिए जाएंगे। रिजेक्शन बताकर के यही नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं ना। बिहार में इतने तरीके से रूबिका जी हुआ। यहाँ तो मैं बताता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग इतना अच्छे से वोट किया। दलित समाज करके खास करके उन लोगों को तो सो कॉल्ड जो डुप्लीकेट नाम अपना रखा करते थे सामंतवादी, नव सामंतवादी लोग, उन लोगों के जब नाम हटे तो पहली बार दलितों को अच्छा लगा कि हमारे वोटों की इतनी अच्छी सम्मान हमारे वोटों को मिलता है। तो इन सब चीजों को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये लोग अपना नैरेटिव चलाना चाहते हैं। आपके मुद्दे से देश नहीं चलेगा। लोगों के जन सरोकार से आप जुड़िए, जनभावना से जुड़िए। लेकिन ये जनभावना से जुड़ने की बात कर रहे हैं, धीरेन्द्र मुन्ना कह रहे हैं आप लोग जनभावना से नहीं जुड़ रहे हैं। एक ओम प्रकाश जी हैं जिन्होंने, ओम प्रकाश माली हमें लिख रहे हैं, रूबिका जी असली बात तो यह है कि बार बार हार के कारण ये लोग बौखला गए हैं। कांग्रेस और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, इसीलिए बुकलेट में कुछ तो भी बोल देते हैं। पंकज जी उससे पूछ रही हैं आप? जी पंकज जी, धीरेन्द्र जी आ रही हो, एक सेकंड बस आ रही हूँ सर। देखिए, रेणुका चौधरी ने जिस तरह की बातें कही, न कहती तो अच्छा था। राहुल जी ने भी जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, अगर न देते तो अच्छा था। लेकिन इसमें सरकार की तरफ से भी मामले को नाहक तूल दी जा रही है। अब अपनी गाड़ी में एक अगर कुत्ते को वो बैठा कर ले गई, इससे संसद के विशेषाधिकार का कौन सा हनन हो गया, मेरी तो समझ में आ नहीं रहा। हाँ, उसके बाद उन्होंने अपनी टिप्पणी जिस तरह की है वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। और राहुल गांधी को चूंकि पूरा मसला उस वक्त मुझे लगता है कि पता नहीं रहा होगा, तो उन्होंने जिस तरह से जिज्ञासा जाहिर की कि क्या कुत्तों को आने की अनुमति नहीं है संसद परिसर में, मुझे जो लगता है कि नहीं पंकज जी आपने सुना नहीं। आप वो जो लहजा था ना राहुल गांधी का, मैं आप फिर रेणुका जी का भी लहजा और राहुल गांधी का भी लहजा, इन दोनों लहजों को सर देखिए। मैं फिर कह रही हूँ आपको, वो कह रहे हैं अरे अच्छा कुत्ते अलाउड नहीं है, अंदर तो अलाउड है। दूसरा कह रही हैं कि वहां अंदर काटने वाले हैं। सर इन दोनों का मतलब आप समझिए ना, ये मजाक थोड़ी। आप क्या समझ रहे हैं, वहां जो सांसद है, सांसद कौन कौन है, कांग्रेस के भी तो सांसद है ना वहां पर, किसको कह रहे हैं आप? मैंने तो शुरू में ही कहा ना कि रेणुका चौधरी ने भी और राहुल गांधी ने भी जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, अगर न देते तो अच्छा था। लेकिन इसमें सरकार तो सर माफी मांगनी चाहिए ना, अगर गलत किया नहीं देना चाहिए। नहीं तो माफी मांगनी चाहिए ना। सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं इसमें अभी तक। हर्षवर्धन जी, सरकार को आदत है हर मामले को, अरे सर लेकिन आदत का छोड़िए, जिसको आप स्वयं गलत मान रहे हैं उसको गलत कहने से इतना बड़ा कौन सा मामला हो गया? अच्छा संसद के बारे में, अच्छा सांसदों ये के कोई मामला नहीं, मैं सॉरी पंकज जी, ये मामला नहीं है। मुझे याद है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिनको ड्रामा करना है करें। हाय तौबा मच गई थी, रोहन गुप्ता याद है आपको? अब उस वक्त अगर यहाँ पे कह दिया जाता, रोहन जी आप भी कह देते, अरे क्या है जबरदस्ती तूल दे रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जी को भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रूबिका जी कैसे शब्द क्या तो करके सर, ड्रामा में आपकी आत्मा कचोट गई, ड्रामा शब्द में आत्मा कचोट गई, लेकिन सामने वाला सांसदों की तुलना कुत्तों से कर दे रहा है। आप कह रहे हैं ये तो ठीक नहीं था, ऐसा करना नहीं चाहिए था। सर ड्रामे में आप लोगों की आत्मा कचोट गई। अरे पूरा देश देख रहा है कि कौन कितने बिल्कुल साल से क्या ये डबल स्टैंडर्ड है। पंकज जी, जो आप तो एक वरिष्ठ एनालिस्ट हैं, आपको जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, आपको ऐसे नहीं बचाना चाहिए। ये बचाने वाला मुद्दा ही नहीं है। संसद सबसे ऊपर है, वो विशेषाधिकार का आप किस प्रकार से हनन करेंगे? सांसदों के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना, आप कैसे उसको माफ कर सकते हैं? कोई मजाक नहीं चल रहा है। उसके बाद राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट देखिए, इन चीजों को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। संसद है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ये मजाक का विषय नहीं हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ है तो आप समझ के बोलिए, और ये कह देना कि अच्छा कुत्ता अंदर आ सकता है,
ये बिल्कुल है। संसद अगर है, किसी संसद सांसद ने सर्वोच्च है, संसद विपक्ष के भी तो अंदर उसी संसद का सांसदों हिस्सा के लिए है। इस भाषा का प्रयोग विपक्ष की किया, कोई परवाह ये तो नहीं है, कांग्रेस विपक्ष पार्टी को हर को मामले में उसको दोषी अटैक करना ठहराना, चाहिए हर था। मामले में कांग्रेस विपक्ष पार्टी को को इसका विरोध करना ये चाहिए था, कहना कि इसको ड्रामा कर क्रिटिसाइज रहा करना है, हर चाहिए मामले में था और एक विपक्ष को एग्जाम्पल सेट गैर-जिम्मेदार करना बताना, चाहिए था। ये भी तो तो मुझे उचित नहीं नहीं लगता है। है कि हर चीज में हम डबल स्टैंडर्ड रखें। विशेषाधिकार किसी को नहीं है, संसद सबसे ऊपर है। कांग्रेस पार्टी को रेणुका चौधरी से कल ही माफी मंगवानी चाहिए थी, सिंपल। शी कैन नॉट टेल दैट संसद के अंदर जो बैठे हैं वो ऐसे हैं, कैसे बोल सकती है? किसने अधिकार दे दिया उनको? ये कोई मजाक का विषय है? पहले तो वो उन्होंने संसद के रूल को तोड़ा, ठीक है, आपने कहा मानवता के कारण उसको छोड़ दीजिए, फिर उन्होंने अंदर जाके सांसदों का अपमान किया, आप बोलते हैं उसको भी छोड़ दीजिए, फिर राहुल गांधी उसी बात का मजाक कर रहे हैं, आप बोलते हैं उसको भी छोड़ दीजिए। ये तो नहीं हो सकता है ना, ये कोई बरमूडा ट्रायंगल थोड़ी है कि जो चाहेगा विपक्ष अपने हिसाब से विरोध करता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। संसद की गरिमा है, रोहन जी, उसको सबको पालन अब करना मौका पड़ेगा, दीजिए, मौका वो कोई भी दीजिए, व्यक्ति हो। मौका दीजिए रिबटल का। हाँ 30 सेकंड सर, पंकज जी। और सदन के भीतर रेणुका चौधरी का जो अपमान हुआ था उस पर कुछ कहेंगे आप? उनकी हंसी को, उनकी किसका नाम दिया मुस्कुराहट गया पर था? किस तरह की टिप्पणियां की किसका गई नाम थी दिया गया था? प्रधानमंत्री जी ने, आप क्या ये शोभा नहीं, देता है? बिल्कुल नहीं, किसका ये भी नाम तो दिया गया बताइए। था? अब आप भी किसी का उसका नाम बचाव नहीं दिया मत गया करिए। था। संसद के रूल आप भी हैं। उसका बचाव मत करिए। आज वो नहीं, सब मैं कोई समझते बचाव हैं, नहीं कर रहा हूं, मैं जैसे कभी बचाव नहीं रेणुका करता हूं चौधरी पंकज की जी, बातों पर का आज अर्थ आपसे निकाल रहे अपेक्षित हैं, था कि जैसे आप एटलीस्ट राहुल आप इस गांधी चीज का की बातों विरोध का करते अर्थ क्लियर निकाल शब्दों रहे में। हैं। एक-एक करके, ऐसे एक-एक करके। प्रधानमंत्री जी डबल की शब्दों बात को का नहीं। वास्तविक अर्थ किसी क्या था एक ये एक भी आप करके, जानते एक एक हैं। करके। सर देखिए ना, मसला कहाँ से कैसे वो किया। आप कह रहे हैं ये छोटी सी बात है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप सांसद हैं, आपको चुना गया है, आप वहाँ सदन में जा रहे हैं, तो उसकी कोई एक मर्यादा होती है ना। आपने कैसे, मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं, ये सोच बताती है, ये आप बताता है कि आप क्या मान के चल रहे हैं कि हम बेहतर, बाकी सबको हम जानवर समझते हैं। और फिर उसके बाद छोड़िए आप रेणुका चौधरी जी को, आप एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। उस पार्टी का लीडर भी जब इस तरीके की बातें करने लगे, सर हंसी मजाक करने लगे इस पर, हर्षवर्धन जी, ये बताता है इट इज रूटेड, इट इज नॉट राइट। रूबिका जी, मैं फिर कह रहा हूं, और मुझे आज बहुत सचमुच ये लगा कि पंकज जी को हो क्या गया है, पता नहीं पार्टी से वो क्या कांग्रेस से हासिल करना चाहते हैं। बार बार पंकज जी सफाई देते हैं कि मैं कांग्रेस में नहीं क्या हूं। कांग्रेस से सर, हासिल करना चाहता हूं? मेरा ये कांग्रेस से सीधे क्या लेना सीधे देना और डेमोक्रेसी को मजाक मैं ये समझने की पूछना गांधी चाहता हूं परिवार की आदत कि है। प्रधानमंत्री जी ने ये आप जब तय कहा कर लेंगे था और संसद कि में कुत्ते बैठे का हुए पिल्ला लोगों भी को गाड़ी कहेंगे कि के वो नीचे काटते आ हैं, जाए, संसद के कुत्ते भीतर का पेट पिल्ला अलाउड भी है, गाड़ी के नीचे और उसके आ बाद आप जाए, टीवी पर उस बैठकर पर उसका आपका बचाव क्या कर रहे कहना हैं। है? सर कहीं तो प्रधानमंत्री जाकर जी के रुकना मुंह पड़ेगा से ना। किस तरह के शब्द निकले हैं ये भी तो सर बताइए। मैं तो कौन कह से रहा शब्द हूं ना निकले कि थे, किसी जब को निकले भी तब इस उस पर तरह बात की कीजिए। शब्दावली ये का वोट इस्तेमाल बाउंड्री में नहीं जलेबी करना की तरह चाहिए। गोल गोल घूम राहुल कर और गांधी किसी हो मुद्दे पर न या नरेंद्र पहुंचे। ये भाई तो मोदी हो, कांग्रेसी स्टाइल है, रेणुका चौधरी यही हो तो शैली या है ना कोई और कि हो, आप जो तो मुद्दा वही हो तो है। उसको ऐसे ये तो गोल गोल हमारे घुमा दीजिए कि विपक्ष मुद्दा का ही गायब हो हिस्सा जाए। नहीं वही सर, आप नहीं, अभी गलत कर रहे बात हैं। है। नहीं, आप प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं। इतना हो गया मैं है, शब्दशः पढ़कर, मैं शब्दशः पढ़कर बता देती हूँ। कल प्रधानमंत्री ने कहा ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, और उस पर क्या कहा गया कि देखिए प्रधानमंत्री इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब केवल ड्रामा कह देने भर से आपको लगता है बहुत गड़बड़ी होगी, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वहां कुत्तों से कंपेयर कर लिया जाता है सांसदों को। और ये आप कह रहे हैं कि नहीं, ये जबरदस्ती की बात हो गई, ये जबरदस्ती का माहौल और मुद्दा बनाया जा रहा है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलोफर साहिबा और अजीज भाई। बात तो हम किसी मसले पर करने के लिए आए थे, आप जानते हैं, ये बड़ी खबर आ गई, लेकिन थैंक यू सो मच नीलोफर साहिबा जुड़ने के लिए। और बाकी सारे देखिए अजीज भाई, लड़ तो मैं आपसे भी सकती थी इंडिया गठबंधन कह कहकर, पर आप जानते हैं ना ईमान गवारा नहीं देता है, जिसको जो बात कहनी है वो वही कहेगा। जबरदस्ती का है आपको फंसाया जाता है।